मैं खाना खा रहा हूँ। ये माउस है, देख सकते हो, जो कि 250 रुपये का लिया था हमने। और अभी खाना खा के मैं देखता हूँ क्या काम है। 8:12। देखो, उसकी बातों से कमिला ने उसकी सादगी और मासूमियत का पता लगाया। लुइसा को लगा था कि मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली, लेकिन तभी कमिला ने पूछा कि क्या वो तुरंत काम शुरू कर सकती है। ये सुनते ही लुइसा बहुत खुश हो गई। इसके बाद कमिला ने लुइसा को पूरा घर दिखाया। वहाँ उसने बताया कि ये जॉब असल में उसके बेटे के लिए है, जो 2 साल पहले हुए एक हादसे के बाद हैंडीकैप बन गया था। उसकी नौकरी की छोटी छोटी बारीकियां समझाते हुए कमिला ने साफ कर दिया कि लुइसा का काम एक पेड केयर टेकर का नहीं है, उससे ज्यादा उसे एक दोस्त बनना होगा जो विल के साथ समय बिताए, बातें करे। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगी उसे, लेकिन लुइसा फिर भी खुश थी कि चलो नौकरी तो मिली। फिर जब लुइसा पहली बार विल से मिली तो वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई। अपने बिखरे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ विल व्हील चेयर पर बैठा था। सबसे पहले विल ने अपने मुंह से अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जैसे वो जानबूझकर लुइसा को अजीब महसूस करवाना चाहता हो। और जब उसने बोलना शुरू किया तब भी उसकी बातों में मजाक और एक तरह की नफरत थी। तो सारा दिन एक कुर्सी पर बैठे बैठे उसका मन कड़वा हो गया था। विल के बिना बात के ताने सुनकर लुइसा को अभी नौकरी इतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर घर वापस आने पर लुइसा ने देखा कि सब कुछ बिल्कुल उथल पुथल हो रखा था। घर में सामान फैला हुआ था, किचन बिखर चुकी थी और हर कोई परेशान लग रहा था। लेकिन जैसे ही लुइसा ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। फिर अगले दिन काम पर लुइसा को विल के फिजिकल थेरेपिस्ट नेथन ने समझाया कि तुम्हें विल को उठाने या इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। इस पर लुइसा ने पूछा कि फिर करना क्या है मुझे, तो नेथन के पास भी कोई खास जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि शायद तुम्हारा काम विल को खुश रखना है। मगर लुइसा की विल के साथ पहली बातचीत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसने विल को मनाने की कोशिश की कि चलो मेरे साथ बाहर चलो, लेकिन विल हर बात पर ताना सा मार देता। बहुत रूड भी था वो। फिर उसने सीधा सीधा कहा कि बहुत पकड़ पकड़ करती हो तुम, मेरे आसपास हो तो थोड़ा कम बोला करो। इससे अपनी लुइसा का मन और थोड़ा खट्टा हो गया। लुइसा ने कोशिश बहुत की कि दिखाए ना कि उसे बुरा लगा है, लेकिन उसके चेहरे पर ये साफ दिख रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो गार्डन में अकेली बैठकर लंच करती थी, सबसे अलग, खास करके विल से। इतनी बुरी शुरुआत के बावजूद लुइसा ने नौकरी छोड़ने के बजाय काम करने का फैसला किया। हर दिन वो अपने रंगीन कपड़ों में आती और पूरी कोशिश करती कि विल को थोड़ा आराम और खुश महसूस करवा सके। हर दिन विल उसे देखकर और ज्यादा कंफ्यूज लगने लगता। वो सोच रहा था कि इस लड़की को बिल्कुल बेइज्जती महसूस नहीं होती या सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं इसमें। इसी बीच लुइसा अपनी बहन ट्रीना के साथ विल के बारे में बात कर रही थी। धीरे धीरे बात ट्रीना पर आ गई, जहाँ उसने बताया कि वो दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोच रही है। मगर ये सुनकर लुइसा परेशान हो गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे घर पर रुककर अकेले ही मम्मी पापा का ध्यान रखना होगा। ट्रीना को भी उसके लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं है। उसके लिए ये करना जरूरी था और लुइसा ये समझ रही थी। फिर अगली सुबह लुइसा जब विल के घर पहुंची तब उसे पता चला कि विल के कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए थे। ये थोड़ा अलग था और कमिला की हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो चाहती ही ना हो कि विल उनसे मिले। जो लोग आए थे वो थे विल का बेस्ट फ्रेंड रूपर्ट और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसिया। उनकी बातचीत से साफ पता चल रहा था कि उनके रिश्ते में खटास तो आई है। फिर लुइसा साइड में खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। लेकिन बात और भी खराब तब हो गई जब रूपर्ट ने बताया कि वो और एलिसिया ना सिर्फ डेट कर रहे हैं बल्कि अब तो दोनों की मंगनी भी हो गई है। वो दोनों ये खबर विल को साथ में देना चाहते थे, मगर विल ये सब सुनकर अंदर से टूट गया। लेकिन उसने हर बार की तरह अपनी भावनाएं अपनी तीखी और ठंडी मैं आता हूँ। बातों में छुपा थी। जब एलिसिया वहाँ से जा रही थी तो उसने लुइसा के सामने कबूल किया कि एक्सीडेंट के बाद वो विल के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं की जा सकती जो खुद मदद लेना चाहता हो। इस पर लुइसा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस बात से सहमत नहीं है। खैर उसके जाने के बाद लुइसा को दूसरे कमरे से जोर की आवाज आई। वो तुरंत वहाँ गई और देखा कि विल की फ्रेम फोटोज जमीन पर टूटकर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे विल ने खुद उन्हें गिरा दिया। बाद में जब लुइसा अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ थी तब भी वो विल के बारे में बात कर रही थी। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता बेचारे विल के साथ जिंदगी ने पहले तो इतना बुरा किया, ऊपर से उसका सबसे करीबी दोस्त और उसकी एक्स एक दूसरे से शादी करने वाले। ये सब देखकर उस बेचारे को अपनी किसी व्यक्ति का और ज्यादा एहसास होता होगा। उसे विल के लिए बहुत बुरा लगा। उसका ध्यान कहीं और ही था। असल में उसने लुइसा को जहाँ एक रेस होने वाली है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ हिस्सा लेना चाहता है। लुइसा को पहले इस बारे में पता ही नहीं था और जब उसे पता चला तो वो इतनी घबरा गई कि कुछ कह नहीं पाई। इसके बाद उसने पैसे पीछे रखने वाला तो था नहीं, इसीलिए उसने नाटक किया कि मैं बहुत खुश हूँ। वाओ। अब अगले दिन काम पर विल ने लुइसा को उन फोटोज को ठीक करते हुए देख लिया जो उसने कल तोड़ दी थी। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता
ये फोटोज ठीक की जाए। मैं अब खुद को उस रूप में देखना नहीं चाहता। उसे ऐसी कोई भी चीज पसंद नहीं जो उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद दिलाए, जिससे वो और ज्यादा अपाहिज महसूस करता है। वो ल्यूइसा पर गुस्सा करने लगा कि किससे पूछ के तुम ये ट्वीट कर रही थी पागल लड़की। लेकिन इस बार ल्यूइसा उसने भी जवाब दिया और कहा कि पहले तो इस तरह बर्ताव करना बंद करो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। उसने उसे ये भी बोल दिया कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के बात करने का, मैं बस पैसों के लिए नौकरी कर रही हूँ, मुझे बहुत जरूरत है इसलिए। और ये बात मानो विल को छू गई। उसी दोपहर अचानक से विल ने ल्यूइसा को अपने साथ मूवी देखने को कहा। ल्यूइसा को ऐसी मूवी देखना जिसके अंदर सबटाइटल होते हैं कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी। मगर थोड़ी ही देर में वो मूवी उसे बहुत ज्यादा पसंद आई। इस बारे में उन दोनों ने पहली बार एक ढंग की बातचीत की। इसके बाद तो और भी चौंका देने वाली बात हुई। विल ने कहा कि बाहर चलेंगे थोड़ा। अब उनकी बातचीत बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करने लगे। कमिला ने भी जब ये देखा तो वो बहुत खुश हुई। फिर हॉस्पिटल की ट्रिप के दौरान नीथन ने ल्यूइसा को साफ साफ समझाया कि विल की जिंदगी कितनी मुश्किल है। उसने बताया कि उसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है, और सबसे बुरी बात ये थी कि अपनी इस हालत की वजह से वो बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकता है। साथ ही उसने बताया कि उसे लगातार दर्द होता रहता है, वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता। पता है, ल्यूइसा समझ गई कि उसकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी जितनी विल दिखाने की कोशिश करता है। फिर उस रात जब ल्यूइसा पैट्रिक के साथ मूवी देखने गई, उसने एक फॉरेन फिल्म देखने लगा, लेकिन पैट्रिक ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और एक कॉमेडी मूवी की टिकट खरीद ली। कुछ दिन बाद बाहर बस फिर रही थी, लेकिन अंदर विल की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और उसके पिता ने ल्यूइसा से कहा कि उस पर नजर रखना। ल्यूइसा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, मगर जैसे जैसे वक्त बीता उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी नींद में विल ने कहा कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कई घंटे बीत गए और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आखिरकार नीथन वहां पहुंचा और जैसे ही उसने विल की हालत देखी वो पूरी तरह घबरा गया। वो तुरंत उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। इसी दौरान ल्यूइसा ने विल की कलाई पर कट मार्क्स देखे और उसे समझ आ गया कि विल अपनी भावनाओं को छुपाता है। वो झूठ बोल रहा है कि सब सही है, तो कोई मतलब की बातें दूसरों के सामने करता है, वो तो बस एक ढोंग है। अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था। उस रात ल्यूइसा जरूरत न होने के बावजूद विल के पास ही रही, उसके पास बैठी रही और एक पुरानी बर्थडे वीडियो देखी जो उसके दोस्तों ने बनाई थी। उस वीडियो में विल बहुत ही अलग इंसान लग रहा था। वो एकदम जिंदा दिल, खुश और एनर्जेटिक था। जब विल ने आंखें खोली तो उसने ल्यूइसा को अभी भी अपने कमरे में देखा। उन्होंने और बातें की और उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे विल का बदलाव भी बेहतर होने लगा। ये हालात एकदम से खराब हो गई जब ल्यूइसा ने विल के माँ बाप को लड़के में सुना। तब पता चला कि विल ने एक अरेंजमेंट किया था कि वो 6 महीने बाद स्विट्जरलैंड में जाकर एक चैन की मौत लेगा। कमिला को एक माँ होने के नाते ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, लगता था कि ये विल का फैसला है और उन लोगों का इसमें बोलने का कोई हक नहीं। ये सब सुनकर ल्यूइसा बहुत परेशान हो गई और उसने जॉब छोड़ने का सोचा, लेकिन उसकी बहन ने उसे समझाया कि कहानी का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि ल्यूइसा के पास अभी 6 महीने हैं जिसमें वो उसको दिखा सकती है कि जिंदगी इस तरह भी जीने लायक है, चाहे उसके हाथ पैर नहीं भी चलते तब भी। अब ल्यूइसा ने अपना प्लान विल के माँ बाप को बताया और उन्होंने कहा कि अगर वो विल को घर से बाहर ले जाने में कामयाब हो गई तो वो उसकी हर तरह से मदद करेंगे। अब ल्यूइसा जानती थी कि विल किससे तो नहीं है। उसने झूठ कह दिया कि नीथन ने कभी हॉर्स रेस नहीं देखी, वो जाना चाहता है। फिर जब दोनों वहाँ पर गए तो ल्यूइसा बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन तभी अचानक विल की व्हील चेयर मिट्टी में फंस गई। इससे विल को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर कुछ लोगों ने आकर उसकी मदद की। इस छोटी सी दिक्कत के बाद भी सब ठीक लग रहा था और विल अब थोड़ा एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन बाद में वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ उन्हें कॉल करने से मना कर दिया गया। इसके बाद ल्यूइसा ने वहाँ पर तमाशा खड़ा कर दिया। इससे विल थोड़ा शर्मिंदा हो गया और उसका पूरा दिन खराब गया। मगर हार न मानने का फैसला करते हुए ल्यूइसा ने फिर सोचा कि मेरे पास मजाक कॉन्सर्ट की टिकट थी, क्योंकि वो कभी भी किसी ऐसे कॉन्सर्ट में नहीं गई। विल पहले तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो मान गया। उस रात ल्यूइसा बहुत अच्छे से तैयार हुई और वो बेहद सुंदर भी हो गई थी। विल ने भी एक सूट पहन दिया जिन्हें खास में बिल्कुल जच रहे थे। वो रात बहुत अच्छी रही और विल शो से ज्यादा ल्यूइसा के साथ होने की खुशी महसूस कर रहा था। उसे ये सब इतना पसंद आया कि जब वो घर लौट रही थी तो उसने कहा कि थोड़ी देर और गाड़ी में बैठकर वीडियो देखते हैं। इस पर ल्यूइसा ने तुरंत हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बाद ल्यूइसा ने अपने बर्थडे पर विल को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। डिनर एकदम बढ़िया जा रहा था, लेकिन फिर पैट्रिक वहाँ आ गया और उसकी जलन सांस ले रही थी। विल ने भी ये देखा और जानबूझकर और मत करने लगा। ल्यूइसा के साथ फ्लर्ट करने लगा ताकि पैट्रिक को और गुस्सा दिला सके। फिर एक जगह पर पैट्रिक ने ल्यूइसा को काफी अजीब सा नेकलेस गिफ्ट किया, जिसे ल्यूइसा ने जानबूझकर नाटक करते हुए ऐसा दिखाया कि वाओ कितना प्यारा है, जबकि विल ने उसके लिए एक खास पैकिंग दी थी और ल्यूइसा को वो सच में बेहद पसंद आई, इसलिए कि वो खुशी से नाचने लगी। फिर अगले दिन विल ल्यूइसा को पास के किले का टूर करवाने ले गया। वहाँ उसने ल्यूइसा को अपनी सबसे पसंदीदा जगह के बारे में बताया, जो थी पैरिस, और वहाँ का एक छोटा सा कैफे जहाँ वो पहले कई बार जाया करता था। ल्यूइसा ने उससे कहा कि वहीं चलते हैं ना, लेकिन विल ने उसे समझाया कि मैं वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से जाना चाहता हूँ जैसे पहले जाता था, विशाल का शरीर लेकर नहीं। फिर घर वापस आकर ल्यूइसा के पिता ने अपनी नई नौकरी मिलने का जश्न मनाया। पता चला कि विल के पिता ने उन्हें महल में मेंटेनेंस का काम दे दिया था। ल्यूइसा खुश तो थी, लेकिन उसे थोड़ी चिंता भी हो रही थी कि कहीं ये नौकरी उसके पिता को गलत वजह से तो नहीं दी गई। तब विल ने उसे समझाया कि इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें सबके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो थोड़ा अपने बारे में सोच सकती है। फिलहाल रूपर्ट और एलिसिया की शादी है, जहाँ विल और ल्यूइसा एक साथ करती है। बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। ल्यूइसा ने थोड़ी ड्रिंक ली और विल को लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए कहा। इसके बाद विल की दोस्त मैरी ने एलिसिया की बुराई करते हुए कहा कि उसने वक्त आने पर तुम्हें छोड़ दिया। उसने कहा कि विल एक खास इंसान है और ल्यूइसा को खुश होना चाहिए कि उसे विल मिला। ल्यूइसा भी उसकी इस बात से सहमत थी। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन फर्क नहीं रहा। रात का अंत हुआ जब विल सड़क पर व्हीलचेयर को तेज भगा रहा था और ल्यूइसा
उसकी सोच में बैठी थी। वो दोनों साथ में हंसते हुए एंजॉय कर रहे थे। फिर अगले दिन विल की माँ को टेंशन हो गई कि वो पूरी रात बाहर था और नेथन को भी ये बात सही नहीं लगी कि विल ने शराब पी थी। लेकिन दोनों ने एक बदलाव महसूस किया कि विल पहले से ज्यादा खुश लग रहा है। इसके बाद हम पैट्रिक और लुइसा को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखते और फिर जब वो हॉलीडे प्लान कर रहे थे तब लुइसा को याद आया कि उसको मुझे विल के साथ रहना है। देखो तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। ये सुनकर पैट्रिक गुस्से से हंस गया। उसको लग रहा था कि लुइसा इससे ज्यादा समय तो विल को देती है। लुइसा ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये जरूरी है, लेकिन पैट्रिक गुस्से में वहां से चला गया। उधर इतना सब होने के बावजूद भी लुइसा को पता चला कि विल अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसने स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कैंसिल नहीं किया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो एक लास्ट चांस दे तो शायद उसका मन बदल सकती है। तो अब उसने एक बड़ा हॉलीडे प्लान किया। पूरी जान लगाकर वो विल की जिंदगी बचाना चाहती थी। फिर जाने से एक रात पहले पैट्रिक ने लुइसा को सरप्राइज दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि लुइसा उसके साथ नहीं विल के साथ छुट्टियों पर जा रही है तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे लग रहा था कि लुइसा उसे धोखा दे रही है। पैट्रिक बिना लुइसा की बात सुने वहां से निकल गया। खैर हम दोनों का हॉलीडे एकदम परफेक्ट जा रहा था। वहाँ का मौसम एकदम खूबसूरत था और दोनों ने अपना दिन पूल और बीच के पास एंजॉय किया। फिर रात को जब बाहर तूफान चल रहा था तो लुइसा ने विल की साइकिल लेने में मदद की, लेकिन फिर मानो वो पल वहीं रह गए और विल के पास आकर लेट गए। सब कुछ भूल कर वो एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। वो पल बेहद खूबसूरत और हर तरह से परफेक्ट था। अगले दिन भी सब कुछ उतना ही अच्छा था और लुइसा खुद को बहुत खुश महसूस कर रही थी। लेकिन उस रात जब उसने अपने दिल की बात विल से कही तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। विल ने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो अपना इरादा नहीं बदलेगा। वो स्विट्जरलैंड अभी भी जाना चाहता था। लुइसा का दिल टूट गया। उसने कहा कि तुम कितने खुदगर्ज हो, लेकिन विल ने उसे समझाया कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, ये उसकी जिंदगी नहीं है। इसके अलावा विल ये भी नहीं चाहता था कि आगे चलकर लुइसा इन सब चीजों के लिए उससे नफरत करने लगे जो वो अपनी इस हालत की वजह से उसे कभी नहीं दे पाएगा। लुइसा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो बहुत रोई। फिर टूटने के बाद वहां से चली गई। अजीब बात ये थी कि विल भी अंदर से उतना ही टूट चुका था। खैर जब वो घर लौटे तब सब कुछ बदल चुका था। विल के माँ बाप को लग रहा था कि शायद अब कोई चांस है, लेकिन लुइसा का उदास चेहरा देखकर उन्हें अपने सबसे बड़े डर का एहसास हो गया। लुइसा ने उन्हें बताया कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और ये सुनते ही कमिला रो पड़ी। फिर उस रात लुइसा ने अपने परिवार वालों को सब कुछ सच बताया। उसकी माँ इस बात से बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके पिता बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने समझाया कि तुम किसी इंसान को बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही अपनाओ और उनसे प्यार करो और साथ में ये उम्मीद कि ये प्यार काफी है। तब लुइसा को समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे विल के आखिरी पलों में उसके साथ होना चाहिए था, ना कि उससे दूर। अब वो तुरंत स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ी जहाँ से उसकी आखिरी सांसें लेने वाला था। वहाँ विल की जिंदगी के आखिरी दिन पर लुइसा ने बस उस तरीके से उसकी मदद की जो वो जानती थी। उसके साथ बेड पर लेट गई और दोनों एक दूसरे को पकड़कर चुपचाप लेटे रहे। ये उनके लिए बेहद खूबसूरत पल था। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लुइसा पेरिस में थी। वो उसी छोटे से कैफे में थी जिसके बारे में विल ने उसे बताया था कि उसकी फेवरेट जगह है। फिर हम सुनते हैं कि विल ने लुइसा के लिए एक आखिरी खुद पाई लेटर छोड़ा था। उस लेटर में विल ने दिल से लुइसा का शुक्रिया अदा किया और फिर उसे जिंदगी में आगे बढ़ने को कहा। साथ ही लेटर में ये भी लिखा था कि उसने लुइसा के लिए एक बड़ी जायदाद छोड़ी है। अब उसके बाद सोचना था कि वो आखिरकार की जिम्मेदारी उठाए, अपनी जिंदगी खुद के लिए जी सकती है। आखिर में लुइसा पेरिस की सड़कों पर घूम रही थी जहाँ उसके सामने एक नई खूबसूरत जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में नहीं मिलेंगे हम अगले वीडियो में माँ का चोला। और हमने एक वीडियो डाली थी चैनल के लिए, देखते हैं क्या स्थिति है और कौन सा यार कौन कौन चैनल मतलब समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो क्या कर सकते हैं। बात कर रही है
हेलो, अरे क्या करोगे अभी यूएसडीटी का क्या करोगे? अरे नहीं मतलब यूएसडीटी का मतलब अभी क्या है ना, मैंने मतलब आईएनआर का यार मेरा लिमिट ओवर हो चुका है तो मतलब और फिर ऐसा मिल जाएगी 96 के रेट से मिलती है फिलहाल तो अभी। हाँ नहीं मेरे पास है तो सही, लेकिन वही है ना यार मेरा मतलब चैनलों की पेमेंट आती रहती है ना मेरी आईएनआर में ही, तो वो क्या है फिर उस मतलब उन बैंक से निकाल के मुझे दूसरे में डालना पड़ता है, तो वो मतलब डबल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो मैं इसलिए मिल जाएगी। नहीं भाई 96 मतलब 95 तो गूगल पे ही रेट हो चुका है, मतलब 96 में तो हाँ मतलब जो जिस बंदे से मैं चैनल देता हूँ ना उसको डीटी आता है, फिर वो चेंज करता है किसी से। मैंने उससे बोला था कि भाई 94 से अगर कितना चाहिए क्या? हाँ हो तो जाएगा यार, उससे मतलब जिस बंदे से जो मुझे आईएनआर देता है ना उससे पूछना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरी लिमिट फुल हो गई है और क्या यार, क्योंकि अरे बाइनेंस से खरीद लो ना या फिर कोई वैसा है, बाइनेंस पे तो 100 चल रहा है प्राइस। मेरे भाई का नंबर देता हूँ, इससे बात करना है ना, ये तो दिला देगा। ठीक है अंकल जी भेज देता हूँ नंबर, बात करने। ठीक है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, 18 मिनट का वीडियो हो चुका है हमारा। तो बीए का क्या यार ये वो, अच्छा वो तुमने वो जो तुम्हारे मतलब वो उसका बिलर करा था ना, वो वीडियो बिलर और म्यूजिक लगाया होगा ना? म्यूजिक नहीं लगाया था, म्यूजिक भी नहीं हटा था मतलब अच्छा म्यूजिक भी मतलब ऑप्शन हाइड हो गया होगा म्यूजिक वाला भी शायद। हाँ तो सही है यार, ऐसे तो बस ओरिजिनल कंटेंट डालो फिर ऐसे मोनेटाइज करके और फिर शॉर्ट पे काम करो ना, स्ट्रीम करने का जरूरत ही नहीं है।